तो अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात हो, प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, चुनावों में किस तरह से ब्रांड मोदी कामयाब रहा और प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे कि विकास की गारंटी और मोदी की गारंटी, यानी मोदी जो गारंटी देते हैं विकास की गारंटी वो पूरी होती है। मैं जनता के लिए काम की बात करता हूं और काम करता हूं, इसीलिए विपक्ष को दिक्कत होती है। आज इसी पर सवाल होगा। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय करा दूं आपका। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक वोरा, फॉर्मर एम्बेसडर, मेरे साथ जुड़े दिल्ली स्टूडियो से ही। साध्वी प्रज्ञा भारती, हिंदू धर्मगुरु, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नाहिद दारी खान, लखनऊ से समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रही हैं। और वरुण पुरोहित, जयपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। और स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम कुमार जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, सबसे पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि अब चुनौती विपक्ष के सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिखाया है जो शायद आने वाले समय में विपक्ष के लिए बहुत बड़ी कठिनाई या चुनौती पैदा करने वाला है। मैंने चुनावों को भी देखा, मैंने अयोध्या को भी देखा, मैंने G20 को भी देखा, मैंने चंद्रयान की कामयाबी को भी जाकर खुद ग्राउंड जीरो पर देखा है। नहीं लगता आपको कि 24 आसान है आपके लिए, विपक्ष के लिए मुश्किल है? देखिए, चुनावों को हम कभी भी कोई आसान या कठिन के रूप में नहीं देखते। ये एक मौका है जनता के बीच पहुंचने का। और जो लास्ट मौका मिला, जहां पर 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से 3 जो चुनाव हम जीते हैं, उसमें एक संदेश साफ है कि पहली बार भारतीय राजनीति के शब्दकोश में एंटी इनकम्बेंसी के बदले प्रो इनकम्बेंसी का शब्द आया। मतलब कि 18 वर्ष बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार रिपीट होती है और 5 वर्ष में ही बेरोजगारी, महंगाई, इन चीज़ों से त्रस्त होकर कांग्रेस की सरकारों को डिलीट किया जाता है। और ये पहली बार नहीं है। आप देखिए, गोवा की सरकार, गुजरात की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, केंद्र की सरकार, बार बार जब रिपीट होती है तो परफॉर्मेंस, क्योंकि मोदी की गारंटी क्या है? सुशासन की नीति, परफॉर्मेंस की डिलीवरी, सरकार की डिलीवरी, संगठन की मजबूती और साफ नियति से काम करना। इसीलिए 10वें स्थान से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था का पहुंचना, 13 करोड़ लोगों का गरीबी से निकलना, 60 करोड़ लोगों तक लाभार्थियों को लाभ मिलना किसी ना किसी रूप से, 4 करोड़ घर बनने गरीबों के, या चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना। तो विकास भी है और साथ में विज्ञान भी है और विरासत के लिए भी। चाहे आप देखें काशी विश्वनाथ धाम का काम हो, चाहे वो सोमनाथ का एक्सटेंशन हो, चाहे उज्जैन महाकाल लोक हो, चाहे वो पहली बार जम्मू कश्मीर में मां शारदा के मंदिर में नवरात्र की पूजा होनी हो 75 वर्ष में, या आप देखें अयोध्या में जो आज हो रहा है। तो मुझे लगता है विकास, विरासत और विज्ञान, ये तीनों चीज़ों को जिस प्रकार से किया गया है, तो पॉलिटिक्स ऑफ कैप क्या थी? करप्शन, अपीजमेंट एंड परिवारवाद। आज उसको VVV, विकास, विज्ञान और विरासत की राजनीति ने जिस प्रकार से चेंज किया है, इसीलिए आज लगातार जनता का विश्वास हमें हासिल होता है। मतलब जो कामयाबियां, जो उपलब्धियां दिखाने के लिए सत्ता पक्ष के पास है नाहिद दारी खान, वो विपक्ष के पास नहीं है। 4 मीटिंग हो चुकी है, संयोजक नहीं तय हो पाया है, चेहरा नहीं तय हो पाया है, कम समय बचा है चुनाव को। कैसे पार पाएंगे इन चुनौतियों से नाहिद दारी खान? अनामिका जी, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि आपने जो डिबेट का टॉपिक रखा, उसमें खुद ही स्वयं आप सारी बातें कर रही कि 2023 बहुत बढ़िया था और 2024 भी बहुत बढ़िया होने वाला है। फिर क्या फायदा ऐसा डिबेट? मैं तो सवाल पूछ रही हूँ नाहिद जी।